सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शनिवार को प्लेटिनम रिसोर्ट में एमएसएमई ऋण मेगा आउटरीच शिविर कार्यक्रम आयोजित हुआ। शिविर में 50 से अधिक हितग्राहियों को 62 करोड़ के स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। साथ ही 105 करोड़ के ऋण के लिए नए उद्यमियों ने आवेदन दिए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद संयुक्त कलेक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार की सोच देश के युवा, महिला वर्ग से लेकर पात्र वृद्ध सभी को आत्मनिर्भर बनाने की है। उद्यमी नर्मदांचल संभाग की जरूरतों को देखते हुए युवा उद्यमी प्रोजेक्ट शुरू करें, स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर ऋण का सदुपयोग करें, ग्राहकों की ऋण संबंधित समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से मेगा ऋण आउटरीच शिविर में समाज के गरीब तबके से लेकर बड़े उद्यमियों तक बैंकिंग योजनाओं को जानकारी के साथ उन्हें ऋण देकर आर्थिक रूप से सबल बनाने का काम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तत्वाधान में किया गया है। केंद्रीय कार्यालय मुंबई के महाप्रबंधक विवेक कुमार ने कहा कि देश के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में पिछले 15 सालों में एमएसएमई और बैंक ने भूमिका निभाई है। इस तरह के आयोजन से वित्तीय सहायता तक पहुंच आसान होती है। क्षेत्रीय प्रमुख मुकेश चौधरी ने कहा कि बैंक अब क्लस्टर आधारित पहुंच पर विशेष ध्यान दे रहा है ताकि क्षेत्र के विशिष्ट व्यापारिक समूह, विशेषकर होटल, पर्यटन और हॉस्पिटलिटी सेक्टर को उनकी जरूरतों के अनुसार सरल और त्वरित बैंकिंग सुविधाएं मिल सके। कार्यक्रम में उद्यमियों को मुद्रा बिजनेस लोन, शॉप लोन, सीए लोन, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए लोन और जीएसटी आधारित ऋण, संजीवनी योजना और सेंट होटल योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। इनमें सेंट बिजनेस लोन, सेंट बिजनेस व्हीकल, सेंट संजीवनी, सेंट टेक्सटाइल, सेंट स्टैंड अप इंडिया, सेंट शॉप और सेंट होटल जैसी योजनाएं शामिल थीं। कार्यक्रम में लघु उद्योग संघ अध्यक्ष अवध नारायण चौहान, जिला लघु उद्योग संघ नर्मदापुरम अध्यक्ष राम नवलानी, महासचिव गौरव सेठ, उदित द्विवेदी, प्रदीप सैनी, लघु उद्योग संघ के सचिव महेंद्र रघुवंशी, कृष्ण मुरारी अग्रवाल, शैलेश कटारे, अजय खन्ना, मुख्य प्रबंधक अजीत झा व दिग्विजय सिंह ने भी संबोधित किया। और लेने वाला जितना मांग रहा है उसका सदुपयोग कर सके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स में फंड डिसबर्स तो हो जाते हैं, पर उसका उपयोग जिस पर्पज़ के लिए दिया गया है उसका उपयोग हो सकता है 40% हो, 50% हो या 100% नहीं हो पाता है। कई बार चीज़ें हम जो प्लान करके स्टार्ट करते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं, तो कई बार वो फंड का दुरुपयोग हो जाता है या लैप्स हो जाता है, या हमारे प्रोजेक्ट बेसिकली जो स्टार्टअप्स के नए कॉन्सेप्ट हम प्लान। तो मेरा युवा उद्यमियों से यही अनुरोध रहेगा कि आप फिजिबल प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दें, लोकल मार्केट को समझें कि हम जहाँ पे वो प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं क्या उस मार्केट में उसकी डिमांड है कि नहीं है। अब हम होशंगाबाद में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं या डेवलप करना चाह रहे हैं और उसकी डिमांड बॉम्बे में है, तो उतनी बड़ी सप्लाई चेन के लिए आपको सप्लाई चेन में ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा रादर देन कि हमें मैन्युफैक्चरिंग में। तो उससे अच्छा है कि हम अपने लोकल क्षेत्र को ध्यान दें, नर्मदापुरम का जो बेल्ट है आसपास, क्योंकि अन्य 3 जिलों में, संभाग के अन्य 3 जिलों में सबसे नज़दीक और विकसित नर्मदापुरम जिला ही है। तो आप 3 जिलों को भी टारगेट करके अगर प्रयास करेंगे तो जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं अपने स्टार्टअप्स के, उनको ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। आजकल के युवा शिक्षित हैं पर रोज़गार की तलाश में परेशान रहते हैं, तो स्वरोजगार में सबसे अच्छा रहेगा कि एमएसएमईज़ के माध्यम से, क्योंकि एमएसएमई कोई ज़रूरी नहीं कि एक मूर्त स्वरूप हो, आपको कोई इंडस्ट्री दिखे ही। एमएसएमई सर्विस सेक्टर को भी बिलोंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बिलोंग करती है, और सर्विस में आप आँख मूंदेंगे और आँख खोलेंगे तो इतने सारे सेक्टर इतने माइक्रो सेकंड में जागृत हो रहे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो जो चीज़ बाहरी शहरों में हो रही है उसको अपन अपने क्षेत्रीय उपयोगिता के आधार पे उसको डिप्लॉय करें और उसका उपयोग करें, ताकि हम अपने नॉलेज का भी उपयोग कर सकें। अपने आसपास के सर्कल में जो ऐसे इच्छुक युवक हैं जो ये काम करने की इच्छा रखते हैं और रोज़गार की भी इच्छा रखते हैं, उनको हम उसके साथ जोड़ सकें और स्थानीय संसाधनों का सदुपयोग कर सकें। मैं आप नर्मदापुरम से हिना अली की रिपोर्ट।